नाम यमन गुड्डा है भाई। यूथ आर्मी प्रेसिडेंट हूँ। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो है बेरोजगारी और हरियाणा में बहन बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार। इसके विरोध में हमने झज्जर में 26 तारीख को एक गांव गुड्डा से, क्योंकि मेरा गांव है गुड्डा और झज्जर से बिल्कुल पास लगता है, गांव गुड्डा से झज्जर अंबेडकर चौक तक एक यात्रा का आयोजन किया है। 26 जनवरी को करने का मतलब है 26 जनवरी को इस देश का संविधान लागू हुआ था। और सरकार में एक बात होती है कि एक देश एक विधान, लेकिन इस देश में मंत्री कोई है तो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही है सरकार। अगर कोई आम जनता में से कोई बंदा होता तो अभी तक अंदर होता। और एक सरकार को हमारी सीधी सी चेतावनी है भाई, खट्टर साहब उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और चंडीगढ़ पुलिस डीएसपी पलक गोयल मैडम आपसे ये कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि भाई आप क्यों घबरा रहे हो, आप खट्टर साहब से क्यों घबरा रहे हो, आप अनिल विज से क्यों घबरा रहे हो, आप जब इनके अंडर में काम ही नहीं करते। क्योंकि भाई चंडीगढ़ पुलिस सेंटर के अंडर में आती है तो मैडम पलक गोयल को, डीजीपी चंडीगढ़ को घबराने की क्या जरूरत है। वो घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर सेंटर का प्रेशर है, अमित शाह का प्रेशर है, नरेंद्र मोदी का प्रेशर है। और भाई यहां से खट्टर साहब से लेके अनिल विज से लेके ऊपर के अमित शाह, नरेंद्र मोदी तक सारे अपने मंत्री को बचाने की कोशिश करते हैं। इसके विरोध में हमने 26 तारीख से यात्रा शुरू करी है जो झज्जर में शुरुआत होगी। और 1 फरवरी से अगर सरकार को 26 तारीख तक का अल्टीमेटम है, अगर 26 तारीख तक सरकार ने, तो भाई जो वो महिला कोच थी उसके पक्ष में और इस निकम्मी सरकार के विरोध में 26 जनवरी को हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जो आंदोलन गांव गुड्डा से लेकर अंबेडकर चौक तक चलेगा। और 26 तारीख तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं इस निकम्मी सरकार को, खट्टर साहब को चेतावनी दे रहे हैं भाई अपने मंत्री को बचाने की कोशिश न करो। अगर उसको बचाने की कोशिश आप करोगे तो हम 1 फरवरी को झज्जर के अंबेडकर चौक से एक पद यात्रा की शुरुआत करेंगे जो रोहतक होते हुए गोहाना, पानीपत, करनाल, गरोंडा और कुरुक्षेत्र, अंबाला होते हुए चंडीगढ़ तक पहुंचेगी। और संख्या 20 से लेके 20,000 हो और कोई दुर्घटना यात्रा के दौरान होती है तो उसकी जिम्मेवार भी सरकार होगी। या तो 26 तारीख तक खट्टर साहब, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी न्याय कर दे, वरना हम यूथ आर्मी चंडीगढ़ को घेरेंगे। और उसमें तो कोई दुर्घटना होती है, कोई अनहोनी होती है तो भाई खट्टर साहब आप जिम्मेवार हो और अपने मंत्री को बचाने की कोशिश न करो। और न ही चंडीगढ़ पुलिस को घबराने की जरूरत है। मैडम पलक गोयल आपको भी अभी तक निवेदन कर रहे थे, आज आपको चेतावनी दे रहे हैं। और चेतावनी सिर्फ पलक गोयल मैडम डीजीपी को नहीं, खट्टर साहब और अमित शाह को भी है कि भाई आप हमें मजबूर न करो कि हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। तो भाई मीडिया के माध्यम से ये खबर हमने पहुंचाई है और भाई आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप उसकी आवाज बनो। और सभी युवाओं से अपील करता हूं यात्रा में पहुंचो और अपनी उस बहन की, उस महिला कोच की आवाज बनने के लिए इस यात्रा में अपनी भागीदारी जरूर पेश करो। मुख्य है कि जो जांच है वो बिल्कुल निष्पक्ष होगी और हम निष्पक्ष जांच जो है वो करवा रहे हैं। अच्छा भाई, मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई निष्पक्ष जांच होगी। उन्होंने एक बयान भी दिया है, आप तो मीडिया में तो आपको पता होगा कि भाई मंत्री निर्दोष है। उन्होंने बयान दिया भाई जब जांच हो रही है तो खट्टर साहब आप कैसे उसको निर्दोष साबित कर सकते हो, पहले निर्दोष घोषित कर सकते हो और निर्दोष कर दिया घोषित, तो फिर जांच कैसी। दो एसआईटी जांच कर रही है, कितना भरोसा आपको? 1% भी नहीं है भाई, 1% भी भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर एसआईटी जांच कर रही है, मुख्यमंत्री साहब कोई भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि भाई हमारा मंत्री निर्दोष है। जब मुख्यमंत्री ने ये बोल दिया कि मंत्री निर्दोष है तो फिर एसआईटी जांच कैसे करेगी। और एसआईटी जांच जब तक नहीं कर सकती जब तक उसको मंत्री के पद से नहीं हटा दिया जाता। तो कितनी संख्या में आपकी यात्रा जो जाएगी झज्जर से लेकर चंडीगढ़ तक? देखो हमारा प्लान ये है, चंडीगढ़ तक हम अपने सभी युवाओं को पैदल नहीं चलाएंगे, लेकिन जिस शहर में हम चलेंगे वहां पर हमारी टीम के पूरे शहर को हम जाम करेंगे। लेकिन जो खाली हाईवे है जैसे, वहां तक हमारे जो मेन पद अधिकारी हैं 40 से 50 की संख्या में वो चलेंगे। जो साथी बीच से चंडीगढ़ तक हमारे साथ जाना चाहेगा वो जा सकता है। लेकिन हर शहर में, जैसे रोहतक में हमारी यात्रा पहुंचेगी तो रोहतक के हमारी टीम के मेंबर हैं
वो पूरे शहर को जाम करेंगे, गुहाना में पहुंचेगी, करनाल में पहुंचेगी। जैसे हमारा प्लान है। जो खाली हाईवे होगा, देखो मैं आप नहीं कहता हूं मैं चंडीगढ़ तक पैदल जाऊंगा, लेकिन जो साथी बीच में बीमार होता है, जिससे नहीं चला जाता, उनके लिए गाड़ियों का प्रबंध भी हम करेंगे जो हमारे साथ जा रहे हैं। नेतृत्व किसका होगा? नेतृत्व हम करेंगे उसका। हर जो बंदा वहां पर जाएगा वो उसका नेतृत्व होगा, क्योंकि इतनी बड़े हरियाणा में इतनी संख्या में लोग रहते हैं, तो उनमें से कोई छटकर जो बंदे आएंगे, जो आवाज उठाएंगे, वो हर नेतृत्व करेगा। पंचायत भी हुई है, महापंचायत भी हुई है, खापे भी आए हैं, किसान नेता भी महिला कोच के समर्थन में आए हैं, आप भी आए हैं, तो क्या उम्मीद है कि उसको न्याय मिल पाएगा? देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, किसान आंदोलन आप लोगों ने देखा, हर आंदोलन आप लोग देखते हैं, झुकती है सरकार, झुकाने वाले में दम होना चाहिए। किसानों ने सरकार को झुकाया, और अब तो सारी खाप पंचायतें हैं भाई, उन्होंने 23 तारीख तक का समय दिया है, इसलिए हमने 1 तारीख का दिया है। अगर खाप पंचायतों की भी नहीं सुनते खट्टर साहब, तो भाई युवाओं को मैदान में आना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बहन को इज्जत देनी SIT पड़ेगी। की जांच पर आपको भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो रही है, उस पर आपको भरोसा नहीं, इसके पीछे मंशा क्या लग रही है सरकार की? देखो मेरे तो एक बात, सिर्फ मुख्यमंत्री साहब के कई बयान मैंने सुन लिए। मुख्यमंत्री साहब जांच होने से पहले ये बयान दे रहे हैं कि भाई वो मंत्री, हमारे मंत्री निर्दोष हैं, उनको दूसरा वो मंत्रालय दे देंगे। तो भाई कहां से निष्पक्ष जांच होगी? निष्पक्ष जब हो सकती है जब उसको बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त कर दो, हम मान लेंगे, हमें भरोसा हो जाएगा कि निष्पक्ष जांच होगी। जब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा, जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, न्याय नहीं मिल सकता। सरकार बर्खास्त नहीं कर रही है, इसके पीछे क्या मंशा सरकार की बचा रही है? 2024 का चुनाव है, सरकार को लग रहा है, सबसे बड़ी बात है 2024 का चुनाव आ गया, हरियाणा में चुनाव होने हैं, MP का चुनाव होना है, MLA का चुनाव होना है, इसलिए सरकार उसको बर्खास्त नहीं कर रही है, अपने मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। और खट्टर साहब अकेले नहीं बचा रहे, अनिल विज साहब अकेले नहीं बचा रहे, ऊपर से अमित शाह भी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस हरियाणा के अंडर में नहीं आती, सेंटर के अंडर में आती है।